हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आप हम आज केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्लास 2 है हमारा और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सर एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले हम थोड़ा आपको बता देते हैं कुछ। दोस्तों, एटम एटम इसको हम लोग परमाणु बोलते हैं। ठीक है, और जब ये ग्रुप बनाता है, ठीक है दोस्तों, जब ये ग्रुप बनाता है विदाउट रिएक्शन, ठीक है दोस्तों, विदाउट रिएक्शन, तो इससे जो बनता है वो है एलिमेंट, यानी तत्व तत्व बनता है। ठीक है दोस्तों, और अगर जब ये रिएक्शन करके बनाता है, रिएक्शन करता है, तब अणु बनाता है। ठीक है, अणु यानी मॉलिक्यूल। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। जब तत्व और अणु, ठीक है दोस्तों, अगर मिलते हैं विदाउट रिएक्शन, तत्व और अणु विदाउट रिएक्शन मिलते हैं तो क्या बनता है? मिश्रण। ठीक है दोस्तों, मिश्रण, जिसको इंग्लिश में मिक्सर बोलते हैं, मिक्सचर। ठीक है, और जब ये रिएक्शन करके बनाते हैं तो ये यौगिक बनता है। ठीक है दोस्तों, यौगिक, जिसको हम लोग कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही है आज का टॉपिक। आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, और अभी हम जब शुरू करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। परमाणु क्या है दोस्तों? तो पदार्थ की संगठित इकाई परमाणु कहलाती है। मतलब कोई भी पदार्थ है, अगर वो संगठित है तो परमाणु कहलाएगी। ठीक है, एटम या परमाणु स्वतंत्र नहीं पाए जाते। ठीक है दोस्तों, आपके जो परमाणु हैं वो स्वतंत्र नहीं पाए जाएंगे, और जबकि किसी भी रिएक्शन में एटम यानी परमाणु भाग लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। वही दोस्तों हमने बताया, जो परमाणु जब ग्रुप बनाते हैं बिना रिएक्शन के तो तत्व बनता है। ठीक है, तत्व बनता है, और जब रिएक्शन करते हैं तो अणु बनता है। ठीक है, अभी हमने जो बताया था वही है। अब तत्व क्या है इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तत्व है पदार्थ का सबसे शुद्धतम, ये दोस्तों शुद्धतम लिखा है, यहाँ पे शुद्धतम होगा। तत्व दोस्तों है पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था। जैसे आप हीलियम को ले लें, ठीक है, फेरस को ले लें, आयोडीन को ले लें, तो ये सब तत्व हैं दोस्तों, और ये इनकी शुद्धतम अवस्था है। ठीक है, तत्व हमेशा शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, इनके गुणों में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है दोस्तों, जैसे फेरस है तो ये फेरस ही रहेगा, और इसके मतलब जितने भी आप तत्व ले लेंगे, फेरस के जितने भी तत्व लेंगे, उनमें जो गुण रहेंगे वो सेम रहेंगे। ठीक है, तत्व के साथ संख्या नहीं लिखी जाती। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा, जैसे हाइड्रोजन है तो इसके साथ ये हाइड्रोजन तत्व है, इसके साथ संख्या नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, ये सिंपल तत्व है। उसी तरह यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे फेरस है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, और सोडियम है, पोटेशियम है, जितने भी तत्व हैं दोस्तों वो सिंगल अवस्था में रहेंगे, इनके साथ संख्या नहीं लिखी जाएगी। और जब ये रिएक्शन करके जब अणु बनाते हैं तो अणु में इनको हम लोग संख्या के साथ लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे हम लोग। अणु क्या है दोस्तों? अणु जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं। ठीक है, आपने तत्व को अच्छे से समझा होगा। अब जब दो या दो से अधिक तत्व मिलेंगे तो अणु बनेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलेंगे तो ये H2 बनेगा। ठीक है, और ये अणु कहलाएगा। ठीक है, वैसे
कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो CO बनेगा और ये कार्बन मोनोऑक्साइड अणु कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, पूरा अणु कहलाएगा। तो यही है तत्व में दोस्तों परमाणु का पूरा ग्रुप होता है, इनके गुण में परिवर्तन होता है। ठीक है, अणु के साथ संख्या लिखी जाती है। तो यहीं पे अभी हम बताएं दोस्तों, वही है सेम टू सेम। जो है परमाणु जो है पूरे ग्रुप में रहेंगे, इनके जब ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, तो इनके गुणों में भी परिवर्तन रहेगा। ठीक है, अब इसमें जैसे अभी जब 2 ऑक्सीजन मिल जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, और जब 1 ऑक्सीजन मिल रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये जो तत्व हैं दोस्तों, जब ये पूरा ग्रुप के साथ मिलते हैं तो ये अणु बनाते हैं, और अणु को संख्या के रूप में लिखा जाता है। जैसे इसमें कार्बन के एक तत्व है और ऑक्सीजन के 2 तत्व हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो ऑक्सीजन का एक तत्व और ऑक्सीजन का एक तत्व मिलेंगे तो ये ऑक्सीजन बनेगा। उसी तरह कार्बन के एक तत्व और ऑक्सीजन के एक तत्व मिलेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। उसी तरह जब ऑक्सीजन के 3 तत्व अलग अलग मिलेंगे तो ये O3 बनेगा। इसको ओजोन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ओजोन बोलते हैं, O3 को ओजोन बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह दोस्तों कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु मिलेंगे तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अणु समान व असमान दोनों परमाणु से मिलकर बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मतलब समान और असमान दोनों प्रकार के परमाणु से मिलकर बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन दोस्तों, ये 2 समान अणु से मिलकर बना है, और ये नाइट्रोजन है, ये भी 2 समान परमाणु से मिलकर बना है, तत्व से मिलकर बना है। और ये दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 2 अलग अलग यानी असमान परमाणु या तत्व से मिलकर बने हैं, अलग अलग तत्वों से मिलकर। उसी तरह H2O है, जल है आपका। ठीक है दोस्तों, ये भी हाइड्रोजन के 2 तत्व और ऑक्सीजन के 1 तत्व मिलकर बने हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जब तत्व व अणु बिना रिएक्शन के मिलते हैं तो मिश्रण बनता है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने क्लास शुरू होने से पहले ही भी बताया था, जब तत्व अणु बिना रिएक्शन के मिलते हैं तो मिश्रण बनता है, और जब रिएक्शन करके मिलते हैं तो यौगिक बनता है। अब इसको हम लोग समझेंगे अच्छे से। ये क्या है? ठीक है, मिश्रण। ठीक है, मिश्रण की कोई संरचना नहीं होती, मिश्रण का कोई सूत्र नहीं लिखा जा सकता है। इनका बस अनुपात होता है जो कि फिक्स भी नहीं होता। ठीक है, इनका अनुपात घटाया बढ़ाया जा सकता है। अभी हमने बताया दोस्तों कि जो मिश्रण है वो मतलब जब क्या था, देखते हैं इसको हम लोग। जब तत्व व अणु बिना रिएक्शन के मिलेंगे तो मिश्रण बनेगा। ठीक है, तो वही है यहाँ पे, तत्व व अणु जो हैं वो रिएक्शन नहीं कर रहे हैं तब ये मिल रहा है। जैसे तत्व हो गया आपका कार्बन। ठीक है, और अणु हो गए ऑक्सीजन के 2 परमाणु। ठीक है, तो ये अणु हो गए, तो ये क्या हो गए, ये मिश्रण हो गया। ठीक है, CO2 ये मिश्रण हो गया, लेकिन इसमें इनका अनुपात फिक्स नहीं रहेगा। मिश्रण में इनका अनुपात फिक्स नहीं रहता है, इनका बस अनुपात होता है, वो भी फिक्स नहीं रहता। मतलब यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे कार्बन के 1 अणु है और ऑक्सीजन के 2 अणु है, तो यहाँ पे तो फिक्स है। लेकिन इसके कुछ मिश्रण में वैसे एग्जाम्पल आएंगे जिनका अनुपात फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, इनका अनुपात घटाया बढ़ाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इनका क्या है। एग्जाम्पल दोस्तों वायु है। आप अब रेलवे में या फिर किसी भी एग्जाम में मिश्रण का एग्जाम्पल पूछता है, निम्न में मिश्रण कौन है। ठीक है, निम्न में मिश्रण कौन है, तो उसमें एक ऑप्शन रहता है आपका वायु, दूसरा रहेगा बारूद, सीमेंट। अब जैसे वायु में है दोस्तों, तो वायु में क्या है कि इनके मिश्रण कन्फर्म नहीं है। ठीक है, जैसे वायु में नाइट्रोजन रहता है वो दोस्तों 78% है। ठीक है, ऑक्सीजन 21% है,
और कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों 0.03% है। ठीक है, तो ये वायु है, एक मिश्रण है, वायु मिश्रण की कैटेगरी में आता है। ठीक है, उसी तरह बारूद है दोस्तों। ठीक है, और सीमेंट है। सीमेंट में दोस्तों ये SiO2 यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड और चूना कैल्शियम ऑक्साइड, चूना को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, और जिप्सन, ये जिप्सन का मिश्रण होता है दोस्तों, जिप्सन। ठीक है, सीमेंट इतने का मिश्रण होता है, मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और जिप्सन का मिश्रण होता है सीमेंट। ठीक है, और दोस्तों ये जो सभी प्रकार के मिश्र धातु हैं, जैसे आप पीतल को ले लें तो इसमें, जैसे आप उसको ले लें कॉपर को ले लें तो इसमें पीतल और टीन का मिश्रण रहता है। ठीक है, और सभी प्रकार के विलयन हो गए या विलयन या घोल हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे जितने भी प्रकार के विलयन या घोल होंगे वो। और दोस्तों मिट्टी भी एक मिश्रण है, इसमें बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, तो मिट्टी भी एक मिश्रण है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे मिश्रण के जो एग्जाम्पल हैं वो वायु है, बारूद है, सीमेंट है, सभी प्रकार के मिश्र धातु हैं, सभी प्रकार की विलयन है और घोल है, और मिट्टी है। तो मिट्टी भी उस मिश्रण की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो आप जैसे मिश्रण का एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल पूछता है निम्न में से मिश्रण कौन है, तो आप इन सभी में से उसको देख लेंगे। ठीक है, और मिश्रण दोस्तों होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। ठीक है दोस्तों, तो समांगी मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सर, ये स्पेलिंग मिस्टेक दोस्तों। फिर वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में घटकों का वितरण एक समान हो, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब ऐसे मिश्रण जिसमें जो घटक हैं जिसमें वो पानी मिला है उसके मतलब एक समान वितरण किया गया हो और उसको बाद में अलग ना किया जा सके। ठीक है दोस्तों, उनको बाद में आसानी से अलग ना किया जा सके। ठीक है, आसानी से अलग ना किया जा सके, वो समांगी मिश्रण में आएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल दे लेंगे दोस्तों, नमक और पानी का मिश्रण। ठीक है, चीनी और पानी का मिश्रण, कॉपर और टीन का मिश्रण दोस्तों। ठीक है, इनमें दोस्तों जो मिलाया जाएगा वो आपका समांगी मिश्रण है। ठीक है, और इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इनमें दोस्तों घटकों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता। ठीक है दोस्तों, अब जैसे एग्जांपल है वायु में दोस्तों आप घटक को जितने भी वायु में जितने भी मिश्रण हैं इनको आप अलग अलग नहीं पहचान सकते। ठीक है, मिट्टी में भी आप किसी भी चीज़ को अलग अलग नहीं पहचान सकते जब तक आप उसका साइंटिफिक रिसर्च ना करें। ठीक है, उसी तरह सीमेंट है, सीमेंट में भी आप किसी चीज़ को अलग नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसका साइंटिफिक रिसर्च नहीं करेंगे। बारूद है, विलयन है, मिश्र धातु है। ठीक है दोस्तों, तो इनके घटकों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता, आसानी से अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता। ठीक है दोस्तों, आपको पहचानने के लिए साइंटिफिक तरीके से इनको अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, विषमांगी मिश्रण क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सर। ठीक है दोस्तों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में घटकों का वितरण एक समान नहीं होता है विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे पानी और मिट्टी। ठीक है दोस्तों, पानी या तेल घी, मतलब इनको आसानी से अलग किया जा सकता है। जैसे पानी मिट्टी है, इनको आप पहचान सकते हैं कि कौन पानी है कौन मिट्टी है, इनको आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और जैसे पानी और तेल में है तो पानी अलग रहेगा और पानी में आप तेल डालते हैं तो उसकी सतह पे तैरेगा। ठीक है दोस्तों, तो इनको आप आसानी से पहचान सकते हैं, ये विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। विषमांगी मिश्रण के घटकों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, विषमांगी मिश्रण के घटकों को अलग अलग पहचाना जा सकता है, वो भी आसानी से आप इसको इनके घटकों को अलग अलग पहचान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इनके एग्जाम्पल हैं मिट्टी व पानी का मिश्रण, नमक व लोहे के बुरादी का मिश्रण, बालू व पानी का मिश्रण। ठीक है दोस्तों, आप इन सब में आप सबको पहचान जाएंगे। मिट्टी और पानी का मिश्रण है तो मिट्टी को आप अलग पहचान जाएंगे, पानी को अलग पहचान जाएंगे। नमक और लोहे के बुरादे का मिश्रण है तो इसको आप दोनों को अलग अलग पहचान सकते हैं। बालू और पानी का मिश्रण, इन दोनों को भी आप अलग अलग पहचान सकते हैं। जैसे बालू आपका नीचे
पानी की सतह पे जमा रहेगा और पानी ऊपर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग दोस्तों। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अभी हम आगे इसको पढ़ाया था शुरू में ही। पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था कौन सी है? ठीक है दोस्तों, हमने इसको शुरू में पढ़ाया है, आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वह संरचना जिसमें पदार्थ के सभी गुणधर्म मौजूद हैं। ठीक है, वह संरचना जिसमें पदार्थ के सभी गुणधर्म मौजूद हैं, उसमें कौन सा है? ऑप्शन है आपका तत्व, अणु, मिश्रण, यौगिक। ठीक है, इसका भी हमने पढ़ाया है इसमें, आप उसको आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरे क्वेश्चन का हम आंसर दे देते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो वह संरचना जिसमें पदार्थ की सभी गुणधर्म मौजूद हैं वो क्या कहलाएंगे? तो दोस्तों अणु कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, वह संरचना जिसमें पदार्थ के सभी गुणधर्म मौजूद हैं अणु कहलाते हैं। ठीक है, और पहले क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, देखते हैं कितने लोग करते हैं। थैंक यू। और दोस्तों आप चैनल पे नए हैं, दोस्तों, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी चैप्टर से और हमारे वीडियो से उनको फ़ायदा हो, वो भी अपने एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा कर पाएँ। थैंक यू।